बैठकर आपको समझा रहा हूं। अब मिकाइल योद्धा है, लिखा है कि एक युद्ध हुआ स्वर्ग से, तीसरे स्वर्ग में एक युद्ध हुआ और खुदा के दूत इब्लीस के ऊपर फतेह हो गए। आमीन आमीन। खुदा के दूत इब्लीस के साथ जो दूत थे, ये भी प्रधान था, इसके पास भी शक्तियां हैं, इसके पास भी शक्तियां हैं। एक लड़ाई होती है और जीत यहोवा के दूतों की होती है। आमीन। अब जब ये जीत जाते हैं तो उस इब्लीस और उसके साथ के दूतों को, जिसे बाइबल स्वर्गदूत नहीं दूत बोलती है, क्योंकि वो स्वर्ग का अधिकार खो चुके हैं, इसलिए वो स्वर्ग नहीं सिर्फ दूत रह गए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उन मिकाइल के योद्धाओं दूतों ने एंजल्स ने उनके साथ युद्ध किया और उन्हें फेंक दिया, और वो उन्होंने अपना डेरा पहले आसमान में बना लिया। ऐसा जान पड़ता है बाइबल को पढ़कर, बाइबल को देखकर, कि कहीं ना कहीं उन्होंने पहले आसमान जो आप देख पा रहे हैं, जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, इस स्पेस में उन्होंने अधिकार जमा रखा है। और कहीं ना कहीं साइंस भी उन्हें ढूंढ रही है, जिसे वो एलियंस बोलते हैं। जो लोग चांद पे पहुंच गए वो पागल तो नहीं हो सकते भैया। उनको एक विशेष प्रकार की बुद्धि दी गई है परमेश्वर की ओर से। रात में जब बाहर टहल रहा था तो मैंने चांद को बड़े ध्यान से देखा, और बड़ा खूबसूरत लाइट थी वो। ऐसी लाइट दुनिया में बनी नहीं, ऐसे वो चमक रहा था। और मैं खुदा की बनाई हुई चीजों को, मैं कहा लोग चांद पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदा तेरा कलाम कहता कि तूने चांद मनुष्य के लिए बनाया कि वो ठोकर ना खाए। ज्योतियां बनाई, बाइबल ऐसा कहती है, बड़ी। दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य और रात में प्रभुता करने के लिए चांद और सितारे। फिर मैंने ये देखा कि चांद इधर होता है और सुबह इधर होता है, वो घूम जाता है, लेकिन सितारे नहीं घूमते, सितारे एक ही जगह स्थिर रहते हैं। बोलो हालेलुया। तो वो जो दूत इब्लीस के साथ नीचे गिराए गए, वो पहले आसमान पे अभी भी कहीं ना कहीं अधिकार जमा कर बैठे हैं, और वहां से चक्कर चलाते हैं नीचे, आपकी मैरिज लाइफ को, आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट करने के लिए, आपको नशे में डालने के लिए, आपको बंधनों में डालने के लिए। वो हमेशा आपके खिलाफ जलते हुए तीर फेंकते हैं ऊपर से आपके ऊपर। लेकिन मेरे पास गुड न्यूज है, वो जो आपके ऊपर तीर फेंकते हैं वो हारी हुई पार्टी है, और जो आपकी ओर से लड़ते हैं वो जीती हुई पार्टी है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम पिछले 3 रविवार से ये सीख रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ओर से कौन लड़ता है। दाऊद को मालूम था कि मेरा युद्ध नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है। उसने कहा संग्राम तो यहोवा का है, मैं तो खड़ा हूं। आमीन आमीन। तो आपको इस प्रकाशन को लेना ही नवंबर महीने में जो खुदा आपसे बात कर रहे हैं, कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, आप जो युद्ध लड़ रहे हैं, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो युद्ध आपका है ही नहीं, वो युद्ध यहोवा का है। बस आपने प्रकाशमान होकर दाऊद की तरह खड़े हो जाना है। फिर देखिए वो ऊपर से तीर फेंकेगा, उसके ऊपर भी, रुक तेरा बाप तेरे से भी ऊपर बैठा है, वो ऊपर से चलते हुए तीर उसके ऊपर फेंकेगा और वो नष्ट होगा यीशु के नाम से। आमीन आमीन। सुनिए, लिखा है कि दाऊद ने गोलियत को मारा। जब आप किसी को मारते हैं आगे से यदि मारेंगे, किसी को धक्का मारेंगे आगे से, वो व्यक्ति पीछे गिरेगा या आगे गिरेगा? बोलिए। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद ने पत्थर मारा, गोलियत के माथे पे लगा और वो पीछे को नहीं गिरा, वो मुंह के बल गिरा। ये कैसे हो सकता है? लगा है तो पीछे जाना चाहिए, आगे कैसे गिर गया? याद रखिए, दाऊद ने सिर्फ पत्थर मारा था आगे से, लेकिन असली चांटा खुदा ने पीछे से मारा था। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो मुंह के बल गिर गया। आमीन आमीन आमीन। तो युद्ध तो उसी से है जो आसमान में कार्य करती हैं।
अब युद्ध विधि से लड़ा ना जाए तो बाइबल कहती है आप उसे जीत नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। पहली विधि युद्ध की, सुन लेना, लिख लेना। पहली विधि युद्ध की यह होती है कि पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या है और दुश्मन के पास क्या है। एग्जाम्पल, आप बोले कि मैंने तो तलवार को धार लगा रखी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आगे बंदा AK-47 लेके खड़ा है, बताओ क्या करेगी आपकी धार। पता होना चाहिए लड़ाई लड़ते समय कि आपके पास हथियार कौन से हैं और शैतान के पास हथियार कौन से हैं, उसकी सेना के पास क्या है। पावर का पता होना चाहिए। और गुड न्यूज पता क्या है, जो आपके पास पावर है वो उसकी पावर से 1000 गुना ज्यादा बड़ी है। आमीन, आमीन। पता होना चाहिए। हालेलुया। एग्जाम्पल, इस समय युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में। फिलिस्ती आए, तोड़ दिया बॉर्डर, 5000 मिसाइलें डाल दी। अब इजराइल को पता है भाई हमारे पास क्या है। 57 देश एक तरफ इकट्ठे हो गए। एक छोटा सा राजस्थान से भी छोटा देश है वो, और चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में अकेला है, चारों तरफ हथियार ही हथियार। लेकिन इजराइल जानता है कि मेरे पास जो हथियार हैं सबके हथियारों से ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। इजराइल को पता है दुनियावी रीति से भी कि मेरी पावर क्या है, इसलिए वो डरता नहीं, इसलिए वो ललकारता है। कोई एक गोली मारता है, इजराइल तब भी अब भी ये दावा करता है कि तुम एक ईंट गिराओ मैं तुम्हारी पूरी बिल्डिंग गिरा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तो हुई दुनियावी बात। लेकिन आत्मिक रीति से भी आपको भी ऐसे लड़ाई लगी है, दुश्मन ने आपके ऊपर मानो 5000 मिसाइलें डाल दी, आपके 2-4 बंदे गिर गए, आपकी जिंदगी में वो दुष्टता को ले आया। लेकिन आपको पता होना चाहिए भाई आपके पास जो मिसाइलें हैं उन 5000 मिसाइलों से कितने ज्यादा बढ़ के, कहीं ज्यादा बढ़कर शक्तिशाली है। इसलिए जब आपको पता होगा फिर आप ऐसे लड़ेंगे जैसे जीतने वाले लड़ते हैं। आमीन। फिर आप डर के बाहर नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आप लड़ते दिलेरी से। आपको पता है भाई वो सामने AK-47, आप तू AK-47 ले, मैं पीछे काका पीछे देख तोप तोड़ी हुई है, टैंक देते पीछे 4-5 टैंक का, AK-47 क्या करेगी, एक ही गोला आएगा पूरा तहस नहस कर देगा। ऐसे ही आपके पास आत्मिक हथियार हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ एक वचन को पढ़ें, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, कहें आमीन। जिसे चाहिए वो तो बोल ही दिया करो आमीन। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। सुनिए यहां पे क्या लिखा है। इसलिए प्रभु में कट करवर, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन, आमीन। सुनिए ध्यान से, मैं चाहता हूं कि आप आजाद हो जाएं, क्योंकि आप भी थक गए हैं बोझ उठाते उठाते, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आगे क्रिसमस आने वाला है, मैं चाहता हूं कि आप आनंद से क्रिसमस में एंटर करें। आमीन। बंधनों के साथ नहीं, गवाहियों के साथ, क्योंकि 2023 के लिए भविष्यवाणी हुई थी, ईंटें मंगवाई गई थी, गवाहियां आपके सामने, उनमें मैं भी शामिल हूं, मेरी भी गवाही है। मैं भी ईंट ले आया था भाई आपको देखकर, जब देखा कि मोना के घर की नींव रख दी गई, उसके घर की नींव रख दी, उसके घर, मैं भी ले आया और हमारी भी नींव रख दी गई। और प्रभु ने कहा था कि 2023 लवने का साल होगा यीशु मसीह के नाम से। आप बटोरेंगे यीशु मसीह के नाम से। मुझे नहीं पता कि आप वचन को, साल की प्रोफेसी को कैसे लेते, लेकिन मुझे आज भी याद है 2023 के विषय में खुदा ने कहा था कि ये साल बटोरने का साल होगा। आप बटोरेंगे, घर बटोरेंगे, जमीन बटोरेंगे, पैसा बटोरेंगे, आप गाड़ियां बटोरेंगे, आप चीजें बटोरेंगे, क्योंकि ये साल असल में बटोरने का साल है यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। यदि ऊंचा तो ये बरकत आपकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने जो पिछले क्रिसमस बहन गीत गाने के लिए आई थी, जानते हैं आप उन्हें? मनदीप मसीह अपने हाथों को दिखा दो, पिछले क्रिसमस वर्शिप करके गए। मालूम है उनका सुबह फोन आया, वो आधा हंस रही थी आधा रो रही थी। मैं पूछ रहा था क्या हुआ, क्योंकि वो बहन इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी। आज से 3 साल पहले जब हमारे संपर्क में वो आई, एक गाने वाली थी, वर्शिपर खुदा की, गीत आते हैं, कैसेटें आती उसकी। जब हमारे संपर्क में आई तो हमने उन्हें प्रोफेसी दी कि खुदा के पास उत्तम योजना है, और मेरी वाइफ ने उन्हें भविष्यवाणियां की कि देख बहन, खुदा मुझे कह रहा है कि एक बहन फौरन से आएगी और तुझे यहां से लेके जाएगी, तेरे सारे रोने धोने खत्म हो जाएंगे। कोई जानता नहीं है, वो भी यकीन किया और प्रभु के वचनों के ऊपर। भविष्यवाणी कभी ऐसे नहीं जाती यदि आप उसके लिए सीरियस हैं। आज सुबह चर्च शुरू होने से पहले वो अपनी गवाही बता रही थी, बोलती पास्टर केवल 811 रुपए लगे हैं मेरे। कितने? 811 रुपए लगे हैं, और ब्रैम्पटन का वीजा, वो भी 8 साल का वीजा पक्का लगकर इसी मंगलवार मेरी फ्लाइट में जा रही हो पास्टर। भविष्यवाणियां फिलफिल हुई। हालेलुया। कर्जा, डिप्रेशन, हत्या, स्पिरिट, इतनी दुष्ट आत्माएं पीछा कर रही, मरना चाहती थी वो बहन, क्योंकि घर की नीलामी होने पे आ गई। पैसा उन्होंने भरा था लेकिन धोखा हो गया, पैसा पहुंचा ही नहीं, किस्तें पहुंची नहीं, घर बैंक दबाना चाहती हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खुदा के बेटे बेटियां। मैंने कहा कि नहीं, खुदा के पास उत्तम योजना है। हालेलुया। बोलती पास्टर अब 8 साल के लिए मैं जा रही। और इतना ही नहीं कि मैं सिर्फ जा ही नहीं रही, बल्कि वहां पर उस देश में जो पंजाब से बड़ी चर्च है, उनकी एक ब्रांच है, उस ब्रांच में मेन वर्शिप लीडर मुझे बनाया गया है। हालेलुया। तारियां फिर निक्किया से फिक्किया नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मेन वर्शिप लीडर। एक ही तीर में 2 निशाने, वर्शिप भी कर और अपना काम भी कर। 8 साल के लिए लोगों ढूंढते फिरते, बीजे नहीं लगते। बोलो हालेलुया। ये साल बटोरने का यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से सुने, आज आप क्या वचन सुन रहे हैं। इसके बाद जल्दी हम प्रेयर में होंगे। इफिसियों 6 अध्याय। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। नंबर 1 प्रभु, नंबर 2 उसकी शक्ति का प्रभाव। अब शक्ति किसे कहती है बाइबल? ध्यान से समझे इस बात को। प्रभु तो है यीशु मसीह, प्रभु में और उसकी शक्ति। और उसकी शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति, जिसे हॉली स्पिरिट, जैसे फिंगर कहा गया है खुदा की, एक उंगली शक्ति। हालेलुया। हॉली स्पिरिट प्रभु में। यदि इसे साफ शब्दों में आप पढ़ें, ध्यान से इस वचन को समझे, यह वचन आपकी जिंदगियों का उद्धार कर सकता है, आपको हर एक बंधन से आजाद कर सकता है। यहां पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति, अर्थात पवित्र आत्मा में बलवंत बनो। बलवंत बनने का मतलब है तगड़े हो जाओ, रोना बंद करो, तगड़े हो जाओ। दुश्मन ने गोला मार दिया, अरे गोली लगी, और उठाओ, तुम्हारे पास तोप है, चलाओ। बोलो हालेलुया। गोली के लिए मत रो, पकड़ लो जहां पे लगाई है, कोई बात नहीं, बटन दबाओ तोप का, आपका दुश्मन तहस नहस होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। बाइबल कहती है हथियारों के बारे में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, डिप्रेस ना हो जाओ। जब वो युक्तियां बनाए, जब वो कोशिश करे आपको डिप्रेशन में डालने की, जब वो कोशिश करे आपको निराश करने की, जब वो आपको हताश करें, तो आप बलवंत होने जाइए। बाइबल कहती है सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब कि वो जो डीमन है आसमान के ऊपर, वो आपको हताश करने के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं। पहला पत्रस कहता है कि वो पंजाबी में बहुत अच्छा लिखा है,
पंजाबी च लिखिया और बुक दे शेर वांगू भालदा फिरदा है कि किहनू फाड़ खावे। किहदे वांगू? बुक दे शेर वांगू किहनू फाड़ खावे। कौन? शैतान। हिंदी में लिखा वो गर्जने वाले सींग के समान ढूंढता फिरता है किसे वो फाड़ खाए, और जो उसकी गिरफ्त में आता वो फाड़ देता है। बाइबल कहती है वो हमेशा घूमता रहेगा आपके चारों तरफ, जब मौका मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि आप युद्ध में हो। लेकिन मसीह जिंदगी में सो जाना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। चाहे वो बेशक एक वर्शिपर है, चाहे वॉलंटियर है, चाहे वो पास्टर है, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, यदि वो सो गया है तो वो शेर, लेकिन वो सोया हुआ है। बाइबल में आपको भी शेर बोला गया है। यदि वो बोकदा शेर है तो खुदा ने कहा यीशु यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया, हालेलुया। और आप बब्बर शेर की औलाद है, और बब्बर शेर से चूहे नहीं, बब्बर शेर ही पैदा होते हैं। आमीन, आमीन। यदि वो शेर है तो आप बब्बर शेर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपकी पावर बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जंगल का राजा टाइगर नहीं, लाइन होता है। आमीन, आमीन। टाइगर और लाइन में फर्क है भाई, ऐसे फर्क है शैतान और आपकी पावर में। यहां मैं आपको एक बात बताता हूं। हमारे पास एक कुत्ता आ गया और उसका बच्चा भी यहां पर है। आवारा कुत्ता था। जैसे उसे मारने की कोशिश करो वो फाड़ खाने को आता था, इतना क्रोधित हो जाता था। मेरी आंखों देखते जब हम उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे, मुझे डर था कि किसी बच्चे को ना पकड़ ले, उसे दूर छोड़ने के लिए लेके जा रहे थे, तो रास्ते में 500 कुत्ते आए होंगे। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने मोहल्ले में आने नहीं देता, क्योंकि वो अपने मोहल्ले का शेर होता है। लेकिन ये जो था ये इतना ताकतवर था कि ये कह सकते हैं कि ये थापड़े मारता ही गया। जो भी आए, 20 आए, 10 आए, जो सबसे लड़ता गया और सबको हराता चला गया। मैं देख रहा था इतना ताकतवर कुत्ता, ये तो शेर से कम नहीं है। दिल करे से रख लूं, लेकिन मुझे कहा कि इसका क्रोध अच्छा नहीं है, ये स्वभाव अच्छा नहीं है, और मैंने उसे छोड़ के आया। अब उसका बच्चा है हूबहू उसी के जैसे, कलर भी वैसा ही। मैंने बोला उसका पालन पोषण सही नहीं हुआ था, शायद वो क्रोधित हो गया, उसके बच्चे को हम अच्छे से पालेंगे। अरे भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो छोटा सा ही किसी को नहीं छोड़ता। तब मैं समझ गया भाई, जैसे जीन्स होंगे वैसी औलाद होगी, ऐसा बाप है वैसा ही बेटा होगा। इसलिए याद रखो, इस दृष्टांत को समझ आओ। आपके खुदा का खून कैसा था, उसके अंदर कौन से जीन्स थे, उसने शैतान को कैसे लताड़ा, आप भी वैसे ही उसे लताड़ने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती रोमियो 16:20 में कि निश्चय परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। और यीशु ने कुचला, आप यदि यीशु से पैदा हुए आप भी कुचलेंगे। आमीन, आमीन। फिर से कहता हूं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। अब परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति के साथ नहीं लड़ते भाई। हमारा युद्ध इनसे नहीं, क्या लिखा है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या लिखा है, आकाश में है, उनसे हमारा युद्ध है। 13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। हेलो कलीसिया, कलाम कहता है तुम हथियार पहन लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। दैट्स मीन ये कोई पक्का नहीं है कि आप प्रभु में आ गए और बुरा दिन ना आए। हेलो, हालेलुया, समझ में आ रहा है?
प्रभु में आके आप लोहे के नहीं बन जाएंगे, आप ज्ञानवान होंगे कि आप कौन है, हु आर यू, पता चलेगा जब आप प्रभु में होते हैं। कहता तब भी बुरे दिन आ सकते हैं, लेकिन तुम यदि हथियार पहने हुए होंगे, यदि आप तैयार होंगे, जागते होंगे, तो आप खड़े रह सकोगे। आमीन। यदि तैयार नहीं हुए, मान लो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं तैयार नहीं हूं, पीछे से कोई आकर मुझे मार दे या गिरा दे या मुझे दबा ले, और कल को कहो देखो जी मैंने दबा दिया फिर पादरी साहब को, मैं तैयार नहीं था। अच्छा, यदि मैं तैयार होता फिर आ जाए जने होना, तोड़ के देख ले। यदि वो एक मारेगा तो दो मार के दिखाएंगे, यदि दो मारेगा हम चार मारने की ताकत रखेंगे। हाँ या ना? ऐसे ही आत्मिक रीति में भी आपको तैयार रहना है। यदि आप तैयार नहीं तो वो आपको गिराएगा, आपको पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा और चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से सुनो 13 आयत। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरा दिन है, बुरा समय है, तुम लड़ रहे हो, बस खड़े आप, कोई गल नहीं, आ जाओ फिर देखी जाओ। आमीन। अब फिर पूरा हो जाएगा, फिर आप स्थिर रह सकोगे। आमीन। मैंने पिछले संडे बताया कि बहुत सारे लोग हमारे दिल में बस गए और दिल भी ले गए और तोड़ भी गए। बताया कि नहीं बताया? आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले ये पीछे भाई लवली खड़े, इनके हाथ में जो कैसियो है, उस समय जब हमारे पास बजाने के पैसा खर्चने की क्षमता नहीं है, प्रभु ने मुझे बोला कि बंदा तैयार कर। मैंने कहा प्रभु सब कुछ सेट है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा बच्चा ड्रमर भी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो एकदम से खर्चा क्यों? प्रभु कहता तो तैयार कर। वो कुछ लोग जाने वाले हैं, जिन्होंने जाना उन्होंने बताया, मैं कहा मुझे छोड़ने वाले हैं, पहले से बता दिया। तो वो रोने लगेगा दुनिया छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं कहा यही बातें तो कहते थे यीशु के चेले। पतरस कहता था प्रभु मर जाऊंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुनो, पवित्र आत्मा धोखा नहीं देता अपने दासों को, इसलिए हम फ्री रहते हैं क्योंकि हमें पता है पहले से ये बातें होने वाली हैं, इसलिए उसे तैयार किया। पिछले 1 महीने से लवली के ऊपर प्रेशर डाला गया इस बात के लिए कि तुझे कैसियों के ऊपर वर्शिप करना है, कैसे भी करके। आज देखो फिर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो खुश है ही है, मोहल्ले वाले भी खुश, कहते रोड़ा रप्पा खत्म हुआ। स्मूथ एंड ब्लेस वर्शिप थी आज। वर्शिप के लिए ताली बजाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो चर्च को छोड़कर जाता है कि उसका कोई कसूर है, जहां हम उससे नफरत करते हैं। आज भी वो हमारे बच्चे हैं जो जाते चर्च को छोड़कर वापस आते, कितने बैठे हैं, मैं उन्हें खड़ा थोड़ी करूंगा। उनसे पूछ लो, वो अपने आप से पूछ लें कि पास्टर ने जाने के बाद हमें कुछ बुरा कहा। जब आप वापस आए तो डबल प्यार आपको मिला। मोतीलाल जिस दिन आया उसे मैंने गले से ले लिया, दबा लिया उसे कि मेरा बेटा तू कहां था, आ गया है, थैंक गॉड। वो बैठे, मैं उसे आज देखा, फिर आ गया, फिर देखा, फिर रब ने लिया तेन ऐसे ना तेरा जाने का ना तेरे, जब तू आया है तो तेरा डबल स्वागत है। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी दुआ कल भी मेरा खुदा सुनता था, आज भी सुनता है। और जितने गए सुन लेना, ये तौए के कबूतर है। बोलो तौए के कबूतर, बोलो तौए के कबूतर। अब बताता हूं तौए के कबूतर कौन होते हैं। हमारे बगल में एक तौआ रहता है, उसका नाम था ताऊ। उसका एक परिवार इसी गली में रहता है। तो तौआ कबूतर रखता था, उसका रिकॉर्ड था लुधियाना शहर में, उसका कबूतर कोई पकड़ नहीं सकता था। एक व्यक्ति उठा, उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, मैं पकड़ के दिखाऊंगा इसका कबूतर। और उसने, वो भी कबूतरबाज था, उसने तौआ का कबूतर अपने छतरी पे उतार लिया, दाना डाला,
सुनिए, अब छतरी पे कबूतर उतर गया, कौवा का कबूतर उतरा, उसके फर काट दिए गए, वो वहीं रहने लगा। रहते रहते जब समय बीत गया, कबूतरों में घुल मिल गया, सैकड़ों कबूतर थे, उनमें वो रहने लगा और उनके जैसा स्वभाव हो गया। मालिक ने धीरे धीरे से उड़ाना शुरू किया, वो थोड़ी सी उड़ानी लगाता फिर आ जाता, फिर उसने उसके साथ और कबूतरों को उड़ाना शुरू किया, वो थोड़ी सी उड़ानी लगाता, घूम के फिर आ जाता। उसने देखा कि अब ये पक्का हो गया, जो कबूतर पालते हैं ना उनको पता है, फिर वो पक्का हो गया, फिर वो सारे कबूतरों के साथ उसे उड़ाया। क्या हुआ? सारे कबूतर तो हुए थे खुड्डे च। नहीं समझे? जिस दिन वो उड़ाया गया सभी कबूतरों के साथ, उस दिन वो सभी कबूतरों को लेकर तौआ के घर पहुंच गया और सारे के सारे कबूतर तौए के हो गए। हालेलुया। इसलिए मैं जानता हूं अपने कबूतरों को, वो गए अकेले नहीं आएंगे, बहुत सारे कबूतर साथ लेकर आएंगे। एक बार ताली जाओ हमारे कबूतरों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मोतीलाल का परिवार एक गया था, 2 परिवार साथ ले आया। राजा एक गया था, 5 परिवार साथ ले आया। हालेलुया। हमें पता है भाई हम क्या हैं, हमारा युद्ध क्या है। इसीलिए आपको भी इस बातों का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे पास्टर डिप्रेशन में चले जाते जब उनको छोड़ता है कोई। देखिए, जब आप एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, सिखाते, तैयार करते हैं, जब आप एक फसल को पकाते हैं, जब फल खाने का समय आए कोई से काट कर ले जाए, दुख तो होता है। ऐसे पास्टर भी होते हैं, छोटे बच्चों को तैयार करता है, बड़ा करता है, बड़ा करके उसे जब उसके फल देने का समय होता है तब वो बिगड़ जाता है। दुनियावी बच्चे भी जब माता पिता को ये समय होता है कि अब मेरे बच्चे मेरी इज्जत को बढ़ाएंगे, और तब वो बच्चे जब अपने माता पिता के साथ कलाम करते हैं, जबान लड़ाते हैं, तो आप पूछें उस माता पिता से कि उसके दिल पर क्या बीती है। सैकड़ों माओं को मैंने ऐसे स्थानों पे अपने बच्चों के लिए खड़े देखा, यहां पर उन्हें खड़ा होने में लज्जा आती है। ऐसी माएं देखी है मैंने जो अपने बच्चे के लिए चिट्टा खरीदने जाती है। अपनी मां, ऐसी माएं देखी मैंने जो अपने बच्चों के लिए इंजेक्शन खरीद के लाती हैं, क्योंकि बच्चा मर जाएगा नशे में। ऐसी ऐसी बीमारियां बच्चों को लगी हैं, बच्चे तो नहीं जा सकते, माएं वहां पर खड़ी हैं, मां का देन कभी दे नहीं सकते। इसलिए बाइबल कहती है अपनी मां और पिता का आदर कर, तो दुनिया में तू आशीषमंद होगा, ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम से। आज लोग सीक्रेट ढूंढते हैं कि मैं कैसे सक्सेस हूं, मैं कैसे कामयाब बनूं। बाइबल सिंपल कर दी, माता पिता का आदर कीजिए। आमीन। मेरी चक्री थोड़ी दूसरी तरफ जा रही, लेकिन ले लो, ये भी प्रोफेटिकल ही है। अपने माता पिता का आदर करना, जुबान ना लड़ाना, ये एक अच्छी संतान के गुण होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनो, मैं उन तमाम पास्टरों से कहना चाहता हूं जिस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, यदि आपकी चर्च को कोई छोड़ कर जाता है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, दुख तो लगता है, परेशानी तो होती है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, यदि तो वो आपका है तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। बेटा नहीं कहता मुझे बेदखल कर दो, मैं अकेला रहूंगा, जाता है कि नहीं जाता, घर परिवार छोड़ के, लेकिन एक दिन उसे अपने घर की याद आती है, उड़ाऊ पुत्र की तरह। ऐसे आत्मिक बेटे बेटियां भी होते हैं, जब वो जाते हैं, यदि वो परमेश्वर की रजा से नहीं गए तो वो वापस लौट कर आते हैं अपने ही घर पे। आमीन, आमीन। इसलिए बहुत सारे लोग जब कलीसिया को छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग जो है उनको पता नहीं हम युद्ध में कि ये अटैक था, किस लिए, उनके ऊपर नहीं है, वो पास्टर के ऊपर है कि पास्टर का फोकस तोड़ दिया जाए। चरवाहे को मारो, भेड़े तितर बितर। समझ में आ रहा है? चरवाहे को डिस्टर्ब करो। अब चरवाहा यदि जागता है, यदि प्रकाशन है, तो वो डिस्टर्ब होगा नहीं।
वो हंसेगा कोई नहीं पुत्र, कोई नहीं, ये मेरा कबूतर है, ये आएगा वापस यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रकाशन होना जरूरी है। आमीन, आमीन। मैं किसी को बता रहा था कि मैंने 5000 से अधिक लोगों को बपटाइज किया है मेरे द्वारा, प्रभु को जाने, और प्रभु में मैंने बपतिस्मा दी, लेकिन देखो 5000 तो सामने नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहां पे संख्या बढ़ाने के लिए नहीं हूं कि मेरी चर्च में इतने लोग हैं मुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा। हेलो मिस्टर जानी, मुझे इसका इनाम नहीं मिलेगा कि मेरे पास कितने लोग हैं, मुझे इनाम मिलेगा कि मैंने कितने लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाया, मैंने कितने लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। अब वो जुड़कर कहीं भी है, मुझे उसमें रोना नहीं है, मैं आनंदित हूं बस इस बात के लिए कि वो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और मेरा मकसद, जिस मकसद से खुदा ने मुझे चुना, वो पूरा हो रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मुझे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। पास्टर, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम युद्ध में हैं, हम लड़ाई में हैं। दुश्मन एक मारता है तो उसके 10 मारने की ताकत रखो। हालेलुया, हालेलुया। अब एक नंबर आपने सुना कि सामने वाले के हथियार क्या हैं और अपने हथियार कौन से, ये पता होना चाहिए। सामने वाले के पास तलवार है, एक के 47, आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए आपके हथियार। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। 2 बच्चे इधर आओ, 2 बस, एक मेरे लेफ्ट एक राइट आ जाओ। मुझे दौड़ने वाले बच्चे पसंद हैं। इधर आ जाएगा, हाँ तो इधर आ जा, ऐसे थोड़ा ऐसे आ जा, ऐसे। ये बच्चों के लिए ताली बजा दें, आप समझ सके। ये पार्टी हमारी पार्टी है। आमीन। जीती हुई पार्टी, स्वर्ग की पार्टी। और ये वाली पार्टी गिराई हुई पार्टी है। ये भी दूत ही, शक्तियां इनके पास भी है। हेलो, कैसे समझाऊं? अच्छा सुनो, अब मुझे माफ करना भाई, लाइव चल रहा है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, किसी मंत्री संतरी को गुस्सा ना लगे। मान लीजिए कि ये कांग्रेस पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी। पावर किसके पास है? हैं जी? आम आदमी। और खास आदमी के पास पावर नहीं है। पहले थी लेकिन अब हार गई, तो पावर किसको मिल गई? बस यही तस्वीर है। अब इस पार्टी से अब आम आदमी पार्टी है। हेलो, स्वर्ग की पार्टी, जीती हुई पार्टी। अब सुनिए, बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पहला हथियार सत्य से, ये बेल्ट, सत्य से अपनी बोलो कमर कस लो। यदि इसने कमर कसी है तो कमर फिर इसने भी कसी हुई है। दिखा भी अपनी बेल्ट। यदि इसके पास सत्य की बेल्ट है तो इसके पास कौन सी है? असत्य की, झूठ की। इसने अपनी कमर झूठ के साथ बांधी हुई। इसीलिए बाइबल कहती है शैतान झूठा और झूठियां दा, पंजाबी च बड़ा बढ़िया लिखा, कहते शैतान झूठा ते झूठियां दा पतंदर है। कितना अच्छा शब्द है ना पंजाबी दा, पतंदर। अब कहें पतंदरा, पतंदर कहते बुजुर्ग नूं। झूठा और झूठों का बाप। उसने अपनी कमर झूठ से बांध रखी है। वो आपको झूठ बोलेगा। आपने कमर कसनी है सत्य से। अब झूठ और सत्य की लड़ाई करा दी जाए, जीतेगा कौन? हैं जी? सत्य। अंधेरे और रोशनी की लड़ाई करा दी जाए, कौन जीतेगा? रोशनी जीतेगी। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है उसने जो हथियार पहना है वह झूठ है। तेरे पास सत्य होना जरूरी है। कहो आमीन, आमीन। वो झूठा है, झूठ गढ़ेगा, झूठ बोलेगा, सब बातें झूठ कहेगा, तेरे कान में आके फुसफुसाएगा, देख ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तू सत्य पे खड़े रहना। वो कहेगा तू कम हो रहा है, तू
सत्य पे रहना, क्योंकि सत्य कहता है यशाया 51 में कि अपने चुने जाने पर ध्यान दे। अब्राहम जब बुलाया गया तो वो केवल अकेला था और लाखों का पिता कहलाया, इसलिए तू चुना अकेला गया, लेकिन तू बहुतों का उद्धार करता ठहरेगा यीशु मसीह के नाम में। तू कम नहीं, तू बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। तेरे बच्चे रेत की किनको की तरह होंगे यीशु मसीह के नाम से। तेरी संतान आसमान के सितारों के जैसे झपकेगी यीशु के नाम से। यह सत्य है, यह आपको पता होना चाहिए। आमीन। वो झूठ बोलेगा, अरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। वो झूठ बोलेगा तेरा काम नहीं चलता। वो झूठ बोलेगा तेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। लेकिन बाइबल का सत्य पता होना चाहिए, कमर कसी होनी चाहिए। बाइबल कहती है धर्मी और धर्मी जन का वंश बचाया जाएगा और बचाया जाएगा। आमीन, आमीन। सत्य पता होना चाहिए। ये कहेगा तू गरीबी है, गरीबी है, तुम्हें सत्य पता होना चाहिए कि बाइबल का परमेश्वर ऐसे कहता है कि वो मेरे और तेरे लिए कंगाल बन गया कि मैं और आप मसीह में धनी कर दिए जाएं। आप गरीब नहीं हैं। आमीन। यू आर ए रॉयल फैमिली। वो कहेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए सत्य। बाइबल कहती है अब जब तुम मसीह में आ गए तो तुम नागरिकता धरती की नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राप्त कर चुके हो। अब तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो और आपका घराना गरीब नहीं है, वो स्वर्ग का बादशाह है। आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। सत्य पता होना चाहिए। बाबा रे बाबा, इतने सत्य बहुत सारे। झूठ बोलेगा, अरे देख तेरे तो पथरियां हैं, रसौलिया तू तो बीमार है। ये झूठ है। सत्य कहता है निश्चय ही उसके कोड़े खाने से तुम चंगे कर दिए गए हो। आमीन। यदि यूं चाहता है बरकत हीलिंग आपकी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यह सत्य है। आमीन। वो बोलेगा अरे देख तेरी संतान नहीं है, तू तो बांझ कहलाती है। सत्य पता होना चाहिए। बाइबल कहती है हे बांझ, तू बांझ मत रहेगी, तू बहुतों की माता कहलाएगी। तेरी संतान बात होगी यीशु के नाम से। सत्य पता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। यदि पता होगा वो एक मारेगा, हालेलुया, वो पहुंचेगा ही नहीं हाथ। फॉर एग्जाम्पल कैसे बताऊं? सैमुअल कहां है? छोटा बच्चा, चल तू ही आ जा। क्या है आदिल? इधर आ, देखो थोड़ा पीछे हो जा, इधर आ। चल मेरे नाक पे हाथ लगा 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 लगा, कोशिश कर, पकड़। हैं? यही तस्वीर बनने वाली है। सत्य पता होगा वो मारने आएगा, हाथ नहीं पहुंचेगा और तू मार के गिराएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ छोटे पड़ जाएंगे। आमीन। सत्य बड़ा होता है और उसकी जीत होती है। आमीन। नंबर 1, सत्य से अपनी कमर कस लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नंबर 2, पढ़िए कोई यदि पढ़ रहा है। ले 10 गुआचियां फिर दी। हाँ, एक मिनट रुकना है जरा, एक मिनट। तू ही पीछे बैठे की गल ले था, पता ही नहीं कितने हैं। अफीसियां 6 अध्याय उसकी 14 आयत। हाँ हाँ, सुन लीजिए भाई। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सीधा खड़ा। झिलम कौन सी? बुलंद आवाज में झिलम बोलते हैं जो वाटरप्रूफ जैकेट या ऐसे वस्त्र जो आपको मार काट से बचाए। झिलम किसकी पहन रखी है? और बोलो, धार्मिकता की।
और इधर झिलम इसके पास भी है, इसके पास कौन सी है? अधार्मिकता। धर्मी अधर्मी, इसने भी पहनी है। तेरे पास धार्मिकता की झिलम होनी चाहिए। आगे एक मिनट रुको, अब पीछे वाले की कर दे भैया। और पढ़ो कोई, और पढ़ो कोई, छोड़ो इसको भी। और पढ़ो कोई, और पढ़ो कोई लड़कों में। हाँ हम तू ही पढ़ी। और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते। इसके पाँव में, ये आपकी पार्टी है, कौन से जूते होने हैं? सुसमाचार नहीं भाई। हाँ जी, पढ़ भी उच्ची बात ऐसा मैं करो कादा मेल के सुसमाचार के। कौन सा जूता है? मेल का। बोलो बुलंद में, किसका है? इसने भी पहना है। कौन सा? बैर। ये मेल कराएगा और ये बैर कराएगा। हेलो, यदि आपने जूता नहीं पहना तो ये जूतों से ही आपको मार डालेगा। क्योंकि वो पैर आपके नंगे रह गए, तुझे पैर से कुचल डालेगा, आपकी हड्डी तोड़ देगा। कि उसके पास जो जूता बहुत नकीला है भाई। बैर बहुत तीखा होता है ना। भाई भाई को मरवा देता है कि नहीं? बेटा बाप को मारता है कि नहीं मारता? बाप बेटी को मारता कि नहीं मारता? ससुर बहू को मारता कि नहीं? बैर, विरोध। ये जूता पहन के बैठा है। तुम्हारे पास भी फिर जूता है लड़ने के लिए। यदि ये बैर कराए तो तू क्या करना? बोलो मेल। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जिन्हें बैर तो मेल करो जाके भाई। आमीन, आमीन। सुनिए, मान लीजिए कलीसिया में से कोई व्यक्ति कलीसिया को छोड़कर चला जाता है, तो उसको वापस लेकर आने की जिम्मेदारी पास्टर की नहीं होती। पहली बात, क्योंकि पास्टर ही इज ए मैन ऑफ गॉड, उसका एक आदर है। रूसिया मनाउण का काम नहीं है पास्टर का। एज ए वॉलंटियर, एज ए बिलीवर, विश्वासी होते हुए आपकी जिम्मेदारी, यदि आपकी बगल में कोई बैठता था और अब नहीं है तो आपको मेल करना है। आमीन, 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 आमीन। देखिए, मान लो कि आप में से शैतान आए और एक व्यक्ति पकड़ कर ले आए। जा भाई, लेके आए एक बच्चे को पकड़ के। ये आपके बीच में आया और ये शैतान है, बड़ी आसानी से ले आया, गुमराह कर दिया इसे झूठ बताया, अधर्म करवाया और बैर करवा दिया। और बगल वाले वो आप हैं। ये जो बैठे हैं ना, वो आप हैं। ये जो चला गया आपके बीच में से, वो है जिसके लिए आप इसको रोक सकते थे, आप युद्ध कर सकते थे इससे, क्योंकि आपके बगल में से ये उठा के ले गया। दोबारा जाओ भाई। लिया जरा दिल कर रहा, ये आया शैतान। ताली बजाओ इस बच्चों के लिए, बजाओ ताली। ये तस्वीर होना है। एक बार जोर से ताली बजाओ। लंबा पालो होना, फेर तो 2-4 क्षेत्र। ऐसे ऐसे जोर से ताली बजाओ जरा। आजा, छोड़ दे भी, छोड़ दे। आमीन, आमीन। ये काम मेरा नहीं है। आया तू, आजा, वापस आजा। है? और तो इधर रुको 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 रुको। ये जो इधर आया, इसका क्या करोगे भाई? आ जाओ फिर,
आ जाओ सारे, इसको ले जाओ, आ जाओ, चक के ले जाओ इन्होंने, आ जाओ। ये आई कलीसिया, ये रूठा हुआ व्यक्ति मनाने नहीं आए, चक के ले जाके ही था पता तू जाना कितने है, ताली जो है करी जो ये बेचारा, ये देखो ये नंग का नंग ही रह गया बड़ी मुश्किल से एक लाया था, कलीसिया जागती हो गई तो एक भी नहीं जाएगा। हालेलुया। अब जो जो वो लेने आए और भी 10-12 होंगे, वो भी उसको लेके जाएंगे, क्योंकि सब जागृत हो गए हैं। आमीन। यह कोई अचंभा करने की बात नहीं है यदि आपकी चर्च को छोड़कर कोई जाता है, या आपके बगल में से कोई चला गया, लेकिन आप यदि देखते रह गए तो लेखा आपको देना पड़ेगा। दैट्स मीन आपके पास मेल के जूते होने चाहिए तुरंत। आपको पता कि अब मेरा सुसमाचार सुनाने का समय कि अब मैं मेल का जूता पहनकर मेल कर लूं। यदि आप उसे फेर ले आए, बाइबल कहती है आप उस व्यक्ति के समान हैं जिसने आग में झपट्टा मारकर आग में जलते हुए को बाहर निकाल लिया, इसका बदला यहोवा तुझे जरूर देगा। आमीन, 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 आमीन। मेल कराना। अब जब गलत शिक्षा आ जाएगी, वो बोलेंगे, पास्टर बोलेंगे किसी से ब्याज नहीं जाना, खाना नहीं खाना उत्थे जाके, कोई सदे उत्थे नहीं जाना, पंजाबी है ना, कोई चुल्ले लेंदा तो जाना नहीं, आप प्रभु के लोग तू रोटी नहीं खानी उत्थे, कहती भोग दी रोटी नहीं खानी। अब जिसके घर गए वो बोलेगा यार ये बंदे को, ये बंदा बखरा ही है, ये ना कुछ खाता सी जहर मिलाता बिच। अगला यही सोचेगा कि नहीं कि हमने खाने में जहर मिला दिया शादी के, ये नहीं खा रहा, अब इसको शिक्षा दी तू जाना नहीं। अरे भैया ये शिक्षा रॉन्ग टीचिंग है, ऐसे तो बैर पड़ जाएगा। खुदा ने आपको मेल के जूते दिए। आमीन, आमीन। बाइबल कहती संसार में जाओ लेकिन संसार जैसे काम ना करो। आमीन, आमीन। तुम शादियों में जाओ, कोई रोकता है भाई? बाइबल रोकती है नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि शादियों वाले लोगों के जैसे काम ना करो। वो शराबे पी के पहला पैग ला के तेरी मां फड़नी खरिया बाह फड़नी की कहते रहते हैं, वैसे तुम मत बनो भाई। हालेलुया। तुम प्रभु के लोग हो। मैं भी जाता हूं शादियों में, मेरी भी बाह पकड़ पकड़ के, मैं ताली तक नहीं भी जाता। बोलते यार कैसा बंदा है तू ताली। मैंने बोला यार तुम इतना ही तुम्हें चाव है कि मैं नाचूं तो ये लो मेरा ब्लूटूथ करो अटैच, गाना मेरा होगा और फिर एरिया भी हमारा, डांस भी हमारा, और आप सिर्फ फिर दर्शक ही होंगे, जितना कहो उतना नाच के दिखाएंगे। आमीन, आमीन। फिर जब हम नाचते फिर कोई नहीं नाचता। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु के लिए कोई कोई नाच सकता है। आमीन। मेल का जूता होना चाहिए आपके पास, मेल करो जाकर। हालेलुया। जो कोई रूठा उसे जाके मना लाओ। कोई आपके पास से जल्दी से जाने ना, सिर्फ दर्शक ना बन के रहो कि कोई चला गया है। अरे नो नो नो, आपको खड़े होना है, जागना है। आपके पास, उसके पास बैर है, उसने बैर डाला, नेगेटिव किया। मैंने पिछले रविवार बताया एक व्यक्ति सारी मंडली को नेगेटिव कर सकता है। हालेलुया। मुसीबतों को बड़ा बता के बताएगा। जैसे मैंने बताया ट्रक का कब रक्षे का ट्रक बन गया था, ऐसे वो करेगा। लेकिन आपको सत्य पता होना चाहिए। आगे पढ़ो भाई। मेल के जूते, आगे वही मुंडा और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, हाँ, और इन सब के साथ, हाँ, विश्वास की ढाल लेकर। इन सब के साथ एक चीज और लेनी है, वो है विश्वास। क्या लेना है? क्या लेना है? विश्वास। विश्वास ढाल है मेरे भाई। दृढ़ विश्वास आपकी ढाल है। ढाल का काम क्या है? हेलो मिस्टर जानी, ढाल का काम वो आपको बचाएगा जलते हुए तीरों से। पढ़िए आगे भाई। विश्वास की ढाल, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उन दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब ये वचन लिखा गया, जब ये कलाम लिखा गया, तब ढालें लोहे की नहीं हुआ करती थी। तब जो ढाल थी वो चमड़े की हुआ करती थी। जब आप रोम की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनके पास जो ढाल थी वो चमड़े की होती थी, और ये चमड़ा पूरी रात पानी में भिगो कर रखा जाता था।
और जब जलते हुए तीर उसके ऊपर आते थे, वो नमी के कारण वो जलते हुए तीर बुझ जाया करते थे। बाइबल कहती विश्वास की ढाल हो कि तुम भी दुश्मन के तीरों को बुझा सको। तुम्हारे पास विश्वास होना है। आमीन, आमीन। युद्ध लड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि मेरी हार तो कभी होगी नहीं। आमीन। विश्वास होना चाहिए मैं कभी घटूंगा नहीं। आमीन। विश्वास होना चाहिए कि मेरे अंदर दलेरी का आत्मा है। आमीन। विश्वास होना चाहिए कि चंगा करने वाला मेरे अंदर रहता है। आमीन। जब आपका विश्वास बड़ा होगा, ये कितने भी तीर मारे सब बुझ जाएंगे। आमीन। काम नहीं करेंगे। आमीन। ये तीर मारता ही रहेगा। यदि इसके पास विश्वास की ढाल है, इसके पास कौन सी है? अविश्वास की। या बिलीव ना कर पाए उन प्रोफेसियों के ऊपर, उन भविष्यवाणियों के ऊपर जो आपके लिए हुई। बीते समय में हमने एक शादी पढ़ी चर्च में। जब शादी पढ़ी तो मैंने स्टेज से कहा कि आप जानो कि ये शादी भी प्रोफेटिकली है, ये खुदा की ओर से पढ़ी गई है। मेरा पहला निकाह जो मैंने पहली बार पढ़ा, जो लड़का ड्रम बजाता उसकी मम्मी डैडी का, उसका सेकंड मैरिज था। मैं कहा तुम जानो कि ये खुदा की ओर से है। ऐसा मत समझना कि पास्टर ने सेकंड मैरिज पढ़ी है, पहली। ये शादी खुदा की ओर से रची गई है। तुम्हारे बीच में चिन्ह होगा। अब ये दुल्हन फूल फेंकेगी पीछे को और कुंवारियां खड़ी हो जाओ पीछे। जिसकी गोद में वो फूल गिरेगा अगली शादी उसकी होगी। फूल जो गुलदस्ता दुल्हन के हाथ में था उसने पीछे फेंका। किसके हाथ में गया था वो? ये बैठी बच्चा लेके है। तूने कैश तो नहीं किया था? ये चुपचाप खड़ी शोर लेके कैश करने के लिए, जिनकी शादियां नहीं हो रही वो होड़ में, पास्टर ने कहा तो होने वाला है, वो उसने दुल्हन ने फेंका। ये सबसे पीछे खड़ी थी। वो फूल उन सब के हाथों से ऊपर होता हुआ सीधा इसकी गोद में आया और उसी हफ्ते उसकी शादी हो गई। आज वो बच्चा लेके चर्च में बैठी है। आमीन। शैतान कहेगा कि विश्वास ना करो, पास्टर जो कह रहा है उसका विश्वास ना करो। वो आपको कह रहा है कि आप बहुतों की माता कह रहा होगी, वो बार बार झूठ बोलेगा कि इस बात में विश्वास ना कर, तू दवाई खा, तू डॉक्टर के पास जा, तू ऐसा कर वैसा कर, कुछ वो आप विश्वास को लेकर आएगा। लेकिन यदि आपके पास विश्वास है, हालेलुया, तो सब जलते तीर, सब चालें उसकी फेल हो जाएंगे। आगे पढ़ो भाई। उद्धार का टोप, उद्धार का टॉप। किसका टॉप? टॉप हेलमेट, उद्धार का टॉप। और इसके पास कौन सा है? यदि आपका उद्धार हुआ है तो इसने गवाया हुआ है। इसका उद्धार होने वाला नहीं। शैतान का उद्धार अब नहीं हो सकता। उसने अपना उद्धार खो दिया, उसने अपना मोक्ष खो दिया, लेकिन आपका तो हुआ है। आमीन। अब ये शैतान तौबा भी कर ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, प्रभु मुझे माफ कर, इसकी माफी नहीं मिलेगी, इसके लिए उद्धार नहीं है मेरे प्रियो। अब इंसान गलती करके भी खुदा से कहे कि मुझे माफ कर, तो उद्धार उसके लिए है, मोक्ष उसके लिए है। क्योंकि जब तक यीशु नहीं आएगा, इंसान के लिए वो दरवाजा खुला है जो मोक्ष का मेरे आका ने क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए चढ़कर खोल दिया कि कोई भी पापी, कोई भी अधर्मी उस क्रूस के पास आए तो क्षमा को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम में। उसका लहू आज भी हमें छुड़ाता है। आमीन, आमीन। आगे पढ़ेंगे। और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन ले लो, जो परमेश्वर का, बोलो, आत्मा का तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन है, इसे ले लो। ये बाकी सारे हथियार, सीधा खड़ा रहे भाई, क्या हो गया? नींद तो नहीं आ रही? सीधा खड़ा रहे। तू तक जितनी हुई पार्टी लग दिया, तू आके खड़ा हुआ था टॉर्न अद्दा जो दियांग, तू भी खड़ जा भाई, बेचारा ये ढिला है ज्यादा। बोलो हालेलुया। सारे हथियार, झिलम, बेल्ट, जूता, ढाल, ये सब सेफ्टी के लिए। और तुसी जो तलवार ली नहीं है, तलवार खरे घर किथे पई है? चलो चलिए। ओके, किथे
चले हैं चर्च की कारण युद्ध लड़ने, हथियार पहन रखा है, विश्वास भी बड़ा पक्का है। विश्वास, थोड़ा पीछे हो जा भाई, तू भी थोड़ा पीछे हो जा। विश्वास भी मेरे पास बहुत है। मेल, मैं रोज सुसमाचार सुनाता हूं, मेल के जूते भी हैं, सत्य पे मैं बिल्कुल खड़ा हूं। ठीक है, आप चल पाएंगे, लेकिन कभी भी आप दुश्मन को मार नहीं सकेंगे। क्योंकि आपके पास सारे जो हथियार हैं वो आपके सेफ्टी के लिए है। लेकिन बाइबल कहती है वचन की तलवार ले लो, आत्मा की तलवार है ये, जो दुश्मन को नाश करेगी। इसे मारने के लिए इसके पास भी तलवार है, इसके पास भी वचन है। ये यीशु के पास आकर कहता है लिखा है वचन में। हाँ, किससे बोलता है? वचन से बोलता है। लेकिन इसके जो वचन हैं वो लिए तो बाइबल में गए हैं, लेकिन वो गलत तरीके से बताता है। ये कहता है कि इस फल को खाओगी तो परमेश्वर जैसी हो जाओगी, तुझे बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। जबकि खुदा ने ऐसा लिखा कि उसने बुद्धि और ज्ञान का पेड़ लगाया, लेकिन उस सत्य को झूठ बनाकर ये वचन को पेश करता है। ये ऐसा लिखा है। शराबियों को शराब वाले वचन देगा, देख यीशु ने शराब बनाई, ले कितने शराबी तुरे फिरते हैं। ले साडे उस्ताद ने शराब बनाई, यही ना पिए तो होर कौन पीऊगा पादरी साहब, साडे यीशु ने मैं बनाई है। यीशु मसीह कहते शराब काट दे सी। गलत तरीके से वो पेश करेगा वचन। लेकिन जब आपके पास वचन होगा और आप युद्ध में होंगे, वो आएगा, आप वचन मारेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वो कहेगा कि देख तेरे संतान नहीं है, निराश। जब आपके वचन है, आप कहेंगे देख लिखा है कि तू बहुतों की माता कहलाएगी। मैं विश्वास करती हूं इस कलाम के ऊपर, वो होगा वही जो आप विश्वास करेंगे यीशु के नाम पे। हालेलुया। ताड़ियां निक्के से फिक्कियां नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। यशायाह की पुस्तक 52। यदि पीछे कोई बैठा है, सुन लो, पीछे वालों को बोल रहा हूं, मेरे पीछे। यदि आपको जल्दी से बाइबल खोलनी नहीं आती तो आप अपने स्थान को छोड़कर सामने वाली कुर्सी पे आके बैठना शुरू करें, और तब तक इधर ना आए जब तक आपको बाइबल तेजी से खोलनी ना आ जाए। ठीक है, कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। यदि कर पाए तो पीछे रहना, नहीं तो सामने आके कुर्सी आपके लिए लगी, आप बैठ जाना। आप बैठ सकते हैं। यशायाह 52 पढ़ दीजिए। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। यशायाह 52। हे सिय्योन जाग जाग, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर, हे पवित्र नगर, यरूशलेम अपने शोभामान वस्त्र अपने शोभामान वस्त्र पहन ले। खुदा का ये भविष्यवाणी का, नबूवत का कलाम आपसे आज कहता है कि हे सिय्योन, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, जाग जाग, सोता ना रहे, अपना बल धारण कर और अपने शोभामान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहत और दुष्ट लोग फिर प्रवेश ना करने पाएंगे। और आगे लिखा है, अपने ऊपर से धूल को झाड़ दे। आमीन, आमीन। वस्त्र पहन ले और धूल को झाड़ दे, जाग जा। आमीन, आमीन। जब आप जाग जाएंगे, याद रखिए, शेर जब तक सोता है तो दुश्मन को लगता है कि कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब बब्बर शेर जाग जाएगा तो फिर किसकी मजाल है कि उसके सामने से कि कोई निकल जाए, क्योंकि वो शेर सोता हुआ शेर नहीं, वो जागता हुआ शेर है। आज कलाम आज से कहता है, सोते ना रहे, उठे, अपना बल धारण करे। जो आपको परेशान करता है वो आपको परेशान नहीं करता, वो खुदा को परेशान करता है। और सुनिए, एक मिनट रुकिए भाई, रुकिए। मैं आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूं। जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको दिक्कत दे रहा है, जो आपको स्वप्न में आके आपके साथ लड़ रहा है, आप क्या करें? उठे, बल धारण करें। आप योद्धा हैं, आपकी पार्टी जीती हुई है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी ओर से कौन लड़ता है। जाग जाओ, उठ जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। आपका प्रकाश आ गया है। किसने आपको बांध लिया है? अज्ञानता ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब प्रकाशन आएगा,
रेविलेशन जब आएगा, खुदा कहता उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। जब वो आएगा फिर अंधेरा कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ प्रकाश में लाया जाएगा यीशु के नाम से। आमीन। यदि ऊंचा तो ये बरकत आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो। प्रकाश ये है कि जो तुझे सताता है ये रॉन्ग टीचिंग है। दिस इज रॉन्ग टीचिंग। सताता है कौन है? चल ये आप हैं, कान खींच कभी बाल पकड़ सता, कितना सता सकते हैं? ये सताता है। ये तस्वीर है आज की। ऐसी तस्वीर नहीं होना है कि शैतान सताता है। शैतान तुमको नहीं सताता, तुम शैतान को सताता है। ऐसा तस्वीर बनाना है। आमीन आमीन आमीन। हम तेरा मौका डाला फड़ के, अब तुमने शैतान को सताना है। हालेलुया। कब होगा? जब रेविलेशन आएगा। आमीन। जब प्रकाशन आएगा। आमीन। जब प्रकाशन आएगा फिर आपको वो सताता नहीं है। फिर आप नहीं कहेंगे कि पास्टर वो सताता है, क्योंकि आपके पास हथियार है, आपके पास कलाम है, आपके पास वो सब है जो युद्ध में जरूरी है। आमीन आमीन आमीन। वो कोशिश करेगा झूठ आपके अंदर डालने की, लेकिन आपकी तो सच्चाई से कमर कसी हुई है। आपकी पैंट कभी उतरने नहीं पाएगी, क्योंकि बेल्ट पूरी तरह टाइट लगी हुई है। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कोशिश करता रहेगा और आप स्थिर रह सकेंगे जब आपके पास हथियार होंगे। आमीन। आज प्रजा कैसे नाश होती है? शैतान क्यों सताता है? क्यों वो आपके स्वप्न तक पहुंच जाता है? बाइबल कहती मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने के कारण नाश होती है। किसके ना होने के कारण? ज्ञान ना होने का। इस बावन को आगे पढ़ेंगे, क्या तू पैसों से थोड़ी बंदी बनाई गई, तू अज्ञानता से बंदी बनाई गई है। कलीसिया, तुझे कोई भी बंदी नहीं बना सकता। तेरे ज्ञान ना होने के कारण तुझे बंदी बनाया जाता है, इसीलिए तू दौड़ता फिरता है। सुनो आखिरी बात, जब कलीसिया में आने वाला व्यक्ति, चाहे वो आप हैं, जब वो हम पंजाबी च कहने लगे समझे हो, हिंदी वालों भी, क्योंकि पंजाबी च बड़ा ठेस लिखा है। जब एक व्यक्ति बहुतिया घरां दा प्राहुणा बन जाए तो अक्सर वो की रहता है, भुखा ही रह जाता है। बहुतिया घरां दा प्राहुणा भुखा ही रह जाता। एक घर दे प्राहुणे बनना है। प्राहुणा कहते मेहमान, ज्यादा घरों का मेहमान। अब समझाता हूं, कुछ लोगों को कहावत समझ में नहीं आई। किसी का जवाई आ गया, चाचा जी ने मिलने चले गए। चाचा जी, ओ पुत्रा आज मुर्गा बनाया तेरे लिए, बेटा खा के जाना। ठीक है जी, मैं जरूर खाऊंगा। अच्छा, मैं मर जा आगे होके आया। बुआ कितना पैरी पहनना? बुआ जी बेटा आज मैंने ना मटर पनीर बनाया है तेरे लिए, तो खा के जाना। नहीं, उधर मुर्गा बनाया मैं। चलो कोई नहीं, मटर आगे उधर मैंने तेरे लिए ये बनाया, मैंने तेरे लिए वो बनाया, सब जगह घूमता रहा। ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार। मैंने फोन कर दिया, मैं कहा आज मैं मुर्गा खाऊंगा आपके घर में, मैं जा रहा हूं विजिट करने। दूर चला गया 50 किलोमीटर, और जिसके घर में विजिट करने जाऊं कहीं साग बना हुआ। अब मैंने कहा यार मुर्गा खराब हो जाएगा, उन्होंने बनाया होगा मेहनत करके, हैं? तो मीटिंग में मैं फोन उठाता नहीं, फोन करते रहे होंगे। तो जिसके घर जाऊं, पास्टर जी खाना तो जरूर खा के जाना आपने, ऐसे नहीं मैं जान कुछ मैं नहीं कुछ नहीं खाऊंगा, मुर्गा बना हुआ है। अलग अलग चीजें छोड़ दी, काजू बादाम छोड़ दिए, दूध छोड़ दिया, साग छोड़ दिया, मटर पनीर छोड़ दिया, किस लिए कि मुर्गा बना हुआ है। जब वापस पहुंचे तो तरी वाली शिमला मिर्च पई मोरे। ओ मैं क्या, मुर्गा कहां है भाई? कहते आज तो मंगलवार था। मुझे आज भी याद है, कहते मंगलवार है, मैं पतंदरों फोन कर देते, इतना कुछ छोड़ के आया हूं। इसलिए कहा कि ज्यादा घर का मेहमान भूखा रह जाता है। सुनो, आपको कलीसिया के सदस्य होना है। आमीन। ईमानदार, क्योंकि खुदा ईमानदारों का खुदा है भाई। ये नहीं कि आप आते तो पास्टर सर्वजीत के पास है
और प्रचार तुम ला के बैठे नरूला साहब दा भी पास्टर जी गल करनगे खुदा दो टेशना तो कभी बोलदा नहीं, खुदा का एक ही टेशन है, वो जब भी बोलेगा आपके अगुए के थ्रू बोलेगा। आमीन आमीन। और ये रेवलेशन बड़ा है, बहुतों को बचेगा नहीं, लेकिन ये सत्य है। हालेलुया हालेलुया। हो तो आप मेरी चर्च के सदस्य, कहां जाते हो पास्टर सरजीत के पास और पर्चियां तुम ले हैंड की कहीं और ही कटवा के घूम रहे हो। खुदा कभी भी काम करेगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं ऐसा कहता, खुदा कहता है कि मेरा आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। आमीन आमीन आमीन। आपको ईमान के ऊपर खड़े होना है कि मैं एक विश्वासी हूं और मैंने अपने सेवक से, अपने उस्ताद से सीखा है कि मेरी बरकत स्वर्ग से आएगी और मेरा ईमान उसे लेकर आएगा। और ये एक सत्य है, अब इससे ऊपर या शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। हेलो, कलाम और तालीम, मैं ईमानदार हूं, विश्वास में खड़ा हूं, भरोसा मेरे खुदा पे है। मेरे उस्ताद ने सिखाया है कि तेरी आशीष, तेरी बरकत, बच्चा भी जानता है भजन संहिता 121 में क्या लिखा है, कहता मेरी बरकत इंसान से नहीं, मेरी बरकत यहोवा से आएगी। आमीन। क्योंकि सय्योन, क्योंकि इज़राइल का रक्षक ना कभी सोता ना कभी उगता है। आमीन आमीन। बच्चों को मुंह जबानी याद रहता है भजन संहिता 121, अफसोस बड़ों को पता भी नहीं कि लिखा क्या है? बोलो हालेलुया। अब जब ये शिक्षा आपके पाली कि मेरा ईमान और यीशु मसीह की दया मुझे बरकत देगी, इससे और कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि चलो हाथ रखवा लेते हैं, बड़ा आदमी है हाथ रखेगा। अरे वो खुद, ये व्यक्ति जिसने हाथ रखना वो खुद कह रहा है यदि तेरा ईमान ही ना होगा तुझे बरकत नहीं मिलेगी, तो फिर दूर जाके ईमान क्यों रखना? फिर ईमान अपने घर पे रखो, खुदा आपको बरकत देने आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और ये कलीसिया आपका घर है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखना, खुदा ईमानदारों का है, बेईमानों का नहीं है। और ईमानदार वही जो खड़ा है, क्योंकि कलाम कहता है इब्रानियों 13 में कि ज्यादा नाना प्रकार के प्रदेशों में भरमाए जाने से अच्छा यह है कि तुम विश्वास में स्थिर खड़े रहो। आमीन। दृढ़ रहो। आमीन आमीन। डामाडोल, यहूदा की पत्री, कितना कलाम बताऊं आपको, आप पढ़ थक जाएंगे। यहूदा की पत्री एक ही चैप्टर है उसमें, उसने कहा कि डामाडोल तारे मत बनो। डामाडोल तारे टूटते रहते हैं, लेकिन स्थिर तारा कभी टूटा? तारे तो रोज टूटते हैं, रोज आपने देखे भी होंगे टूटते तारे। कभी वो तारा टूटा जो भोर का तारा है? बताओ, खड़ा है कि नहीं खड़ा है? क्योंकि वो दृढ़ है, वो स्थिर है। और बाइबल कहती है तुम भी दृढ़ और स्थिर किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यदि ऊंचा तो ये बरकत फिर आपकी है। हालेलुया हालेलुया। डामाडोल तारे हमेशा टूटते रहेंगे और डामाडोल कलीसिया कभी स्थिर नहीं हो सकती। आपको स्थिर होना है। आमीन। दृढ़ होना है। आमीन आमीन। यदि पड़ोसी से ऊंचा है तो फिर आप हो रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। नाना प्रकार के उपदेशों में भरमाए जाने से अच्छा विश्वास में दृढ़ होना। आमीन आमीन। और जब ये हथियार जिसके बारे में आज आप सीख रहे हैं, क्योंकि आप बीते दिनों में युद्ध देख रहे हैं, लड़ाई मेरी और कौन है? यहोवा अब भी तेरी है जी, यहोवा तेरी हुण तेरियां लड़ाइयां रब। फिर तो यहां पे मोरे हुए फिरते थे, फिर यही करिए। लड़ाई यहोवा की है, वो खुद लड़ लेगा। आमीन आमीन। वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो शैतान आपके पैर के नीचे होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत फिर आपकी है। हालेलुया हालेलुया। तो आज आपने डिसीजन लेना है कि मैं ये हथियार वाला व्यक्ति बनता हूं कि नहीं। मेरे पास वचन होगा, विश्वास होगा, सच्चाई होगी कि नहीं। सच्चाई ढूंढने पर मिलती है। बाइबल कहता है मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, दबे हुए खजाने दूंगा। पैसा खजाना नहीं है। हेलो, खजाना उसका कलाम है, प्रकाश है। आमीन आमीन। कहता मेरा वचन मोल ले ले, ये तुझे धनी बनाएगा।
आमीन। ये सबसे बड़ा धन है। कहता मैं तुम्हें छुपा हुआ धन दूंगा। प्रकाश धन से ज्यादा उत्तम है, क्योंकि धन को काई लगती है लेकिन ज्ञान को काई कभी लग नहीं सकती। उसे कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन पैसा चुराया जा सकता है। उसे काई लग सकती है, वो फट सकता है, वो पुराना हो सकता है, वो बंद हो सकता है। कईयों के 1000 के नोट अभी भी गल रहे हैं लेकिन ज्ञान कभी गल, जो ज्ञान आपको मिल गया वो कभी जाने वाला नहीं। इसलिए बाइबल कहती प्रकाशमान हो, इसलिए बाइबल कहती ज्ञानवान हो, इसलिए बाइबल कहती बुद्धिमान बन। मेरा आत्मा बुद्धि और ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा, ऐसा बाइबल कहती है। आमीन। कहता मैं प्रार्थना कर तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो और तुम्हें बुद्धि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिले। कौन कहता है? संत पौलुस। प्रार्थना है। एलिशा ने प्रार्थना की कि मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आंखें खुल जाए। जब आंखें खुली तो क्या देखा? हमारी ओर जो है वो तो अग्नि में ही रथ है, दुश्मन की ओर है वो तो नॉर्मल रथ है। आंखें खुली थी, बस फर्क यही है। आमीन आमीन। आंखें कब खुलती? जब आप प्रकाश पाते हैं। आमीन आमीन। बाइबल कहती है जब जोनातान मारता मारता थक गया, जब उसने बड़ी मार से मार दिया, तो जोनातान नहीं जानता था कि शाऊल ने क्या कहा है। शाऊल ने कहा था आज जो भी खाए वो श्रापित है। जोनातान को पता नहीं था, और जोनातान ने रास्ते में शहद देखा, सब उपवास में थे। जब उसने सोटी मारी, शहद बाहर आया और उसने जब चखा, बाइबल कहते उसकी आंखें खुल गई। आंखें खुलने का मतलब यहां पर प्रकाश पाना है, बल पाना है, ज्योति पाना है। आमीन। अंधेरे में कैसे टटोलता है? बाइबल कहती है व्यवस्था पर 28 अध्याय उसकी 15 आयत में, अंधेरे में श्रापित कैसा है? जैसे अंधेरे में कोई टटोलता हो, उसे चीजें दिखती नहीं है। आंखें तो खुली है लेकिन अंधेरे में है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मालूम नहीं किधर को रास्ता है, अंधेरे में टटोलता है श्रापित की तरह। लेकिन जब प्रकाश आता है फिर आशीष आती है। जब प्रकाश आती फिर टटोलना नहीं पड़ता, आप चलते उसी प्रकाश में। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला होगा। मैं किसी ठोकर से ना गिरूंगा ना मैं मरूंगा, क्योंकि मेरा यहोवा मुझे प्रकाश देगा। आमीन आमीन। उजाला आशीष को लेकर आता है। हालेलुया हालेलुया। और जब आप प्रकाशमान होते हैं, हालेलुया, फिर आप बल पाते हैं। आमीन। फिर आपकी आंखें खुलती है। आमीन। आंखें खुलने का मतलब बल पाना है। मान लो कि आप में से कोई ऐसा है, कोई बहन कोई भाई ऐसा है जिसको शैतान सता रहा है। अब आंखें बंद थी तो सताई जा रहा था, अब तो खुल गई। हेलो, उठ, जाग जाग, अपना बल धारण कर। आमीन आमीन। थोड़ा डीप है, थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, लेकिन समझ जाओ कि आपको बल धारण करना है। कैसे करेंगे पास्टर? करना क्या है? अरे करना क्या है? चक के गोडे थले कर लो। आमीन। करना क्या है? पास्टर शुरू कहां से करूं? तो शुरू कर, पाला लम्मा देख, ठुड्डे तक ठुड्डा। शुरू करने का टाइम नहीं है। मतलब क्या है? पास्टर समझे नहीं। अरे समझे क्यों नहीं भाई? अपने घर जाइए। चलते फिरते नवंबर महीना सुन लीजिए, ये फायर प्रेयर का महीना है। उठते बैठते याद रखिए कि कोई आपको सताता है, आज से आपकी ड्यूटी ये है वो आपको ना सताए, आपने उसे सताना है फायर प्रेयर के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। उठते फिरते जागते, पानी भी पीना है, पानी बाद में पिएंगे। ओए शैताना तेरा बहजे बेड़ा, ठा ठा छुट्टी जाओ करना दे, फिर पानी पियो। देखो नवंबर महीना ए फायर प्रेयर का महीना है, ये तो लड़न का महीना है। आमीन। क्योंकि ये साल हले गया नहीं है, 2023 लवने का साल है और दिसंबर आ रहा है बड़ी बरकतों को लेकर और बड़ी आशीषों को लेकर। आपकी आशीषें स्टार्ट होती हैं आज से, मसीह यीशु के नाम से। मैंने कहा आप आज से स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम से। सुनो, अब आप खाली नहीं जाएंगे यहां से। अब जब आपने इतनी बातों को सुना, इतनी बातों को सीखा है, तो इसके बाद आपको करना क्या है? अपने प्रेयर में आपने आगे बढ़ना है। ये नवंबर महीना, ये पूरा महीना आपके लिए उपवास का महीना है। रखो उपवास। उपवास रखना रोना नहीं है, भूखे रहकर प्रार्थना करना नहीं है। ओ प्रभु बलहीन, क्योंकि बाइबल कहती है वो उपवास में थे। योनातान ने कहा ओ काश आज हमने बड़ी मार मारी है, काश आज उपवास ना होता। वो सब जानते कितना आनंद है इस शहद में, क्योंकि योनातान को पता नहीं था कि उसके पिता ने कहा कि वो श्रापित होगा, इसलिए उसने अनजाने में खाया। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, आप पढ़ के देख लें, जब दाऊद और योनातान ये लड़ रहे हैं, दाऊद अभी बच्चा ही है,
उस वाक्य को पढ़े पहला शमूएल में, आप जानेंगे जोनातान ने ये कहा कि आज कितना अच्छा होता कि सबका उपवास नहीं होता। तो तुम बलहीन हो गए हो। उपवास रखना बलहीन होना नहीं है, लेकिन मसीह नए नियम का जो उपवास है वो बलहीन होना नहीं बल्कि बल धारण करना है। उपवास इसलिए नहीं वो प्रभु दे दे, उपवास इसलिए है कि आप प्रेयर में हैं। आमीन। और ये प्रेयर मामूली नहीं, ये फायर प्रेयर है। हाँ उपवास में, हाँ जी मैं उपवास में हूं। कितना? 1 घंटा उपवास में हूं आज मैं। कितने घंटे? 1 घंटे का उपवास भी होता है। हाँ भाई होता है, हमारे यहाँ होता है। नए नियम के लोगों के लिए सब कुछ होता है। आमीन आमीन आमीन। आज टुडे आप स्टार्ट करेंगे 1 घंटे का उपवास। कितने घंटे का? 1 घंटे का। पूरा दिन खा रहे हैं, पकोड़े समोसे खा रहे हैं, और सोते समय कहें कि हाँ जी मेरा उपवास है जी। ऐसा भी होना है जी। हाँ देखो कहता फिर उपवास ही है। सो गए, खा पी के सो गए और मेरा उपवास है। नो नो नो, ऐसा उपवास नहीं। सुनिए, मान लो आपने पूरा दिन खाया है, खा पी रहे हैं, 9 बजे खाना खा लिया, डिनर कर लिया, फिर आप कहते हैं अब मेरा उपवास है। हाँ ठीक है, अब मेरा उपवास है 1 घंटा तक। 1 घंटे का उपवास है, घड़ी का अलार्म लगा लो, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। अब 1 घंटा मैं आग को निकालूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फायर प्रेयर करो, फिर ठा 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 गोलियां चलाओ फिर। आमीन आमीन। मुझे आज भी याद है वो दिन जब कोई भी नहीं था, आप थोड़ी थे, कोई भी नहीं था, मैं अकेला एक रसोई, डिब्बे नमक के भांडे टिंडे उस रसोई में होते थे, और अकेला बैठा होता था दीवार की तरफ मुंह करके, अकेला। ये पढ़ना है अपने बावन घर जाके, और 51 को पढ़ के देखना, वही बात लिखी जो मैं आपको बता रहा हूं। अकेला था और दीवार की तरफ मुंह करके कहता था, ओए शैताना मैं आ रहा हूं तेरे राज नू तहस नहस कर, बुरा आ गया मैं। पड़ोसी कहते थे यार पागल है पागल है पागल है पागल है, ये क्या करता रहा है, रोज बकरे बुलाता है। ये पंजाबी च प्रेयर है। हालेलुया। कहता हम विश्वास से चलते हैं भाई। आमीन। कहता अब्राहम ऐसे चला जैसे वो उस देश को देखता हो। आमीन आमीन। विश्वास से दूध और मधु की धाराएं बहती है, गया नहीं लेकिन विश्वास से चला। इब्रानियां पढ़ के देख लिए 11, वो ऐसे चला जैसे वो देखता हो। आमीन। आज देखो, तब कोई भी नहीं था, नमक के डब्बे कब लोगों में बदल गए, जूठे बर्तन कब लंगर में बदल गए। पता चला आपका विश्वास आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कहता कि आप भूखे रहो, मैं कहता हूं मच्छी खाओ, मुर्गा मरोड़ो। 9 बजे सोने से पहले 1 घंटा उपवास है। मुर्गा खा लिया कोई बात नहीं, बैठ गए मुर्गा खा के और लगे हमें। हालेलुया। योनातान ने कहा काश आज उपवास ना होता, तो बल धारण करते, बल धारण करके लड़ो, मुर्गा खा के लड़ो, कोई चक्कर नहीं। बोलो आमीन आमीन। अगले दिन, अगला डे, आज मेरा 2 घंटे का उपवास है, खाओ पियो बैठ जाओ, फिर 2 घंटे ठाठा होनी चाहिए। आमीन आमीन। जब तक पड़ोसी आके देखे ना, मेरा उस्ताद कहता है यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखने आए क्या हो रहा है, तो अपने घर को आग लगा दो, लोग बाल्टियां लेकर आएंगे आग बुझाने के लिए। आग लगी होनी चाहिए। उसी प्रकार से ये दृष्टांत है कि लोग आएंगे देखने कि हुआ क्या है, आग होनी चाहिए तेरे अंदर पवित्र आत्मा की कि हो रहा है कुछ। लोग कहें खरिया इनू कुछ हो गया है, जब आप मारते चिक्का बनाएगा खरे इनू कुछ हो गया यार, कुछ आता नहीं गया। ऐसा होना चाहिए। आमीन। हाँ भाई राजा जट्टी, पता लग जाए महल च फायर प्रेयर हो रही है। आमीन। हिला देना सारे पासे, कंधा हिल जान, जिमें सिलास ते पौलुस ने कंधा हिलातियां, नीयां हिलातियां, तुहाडे बंधन जिन्हां ने तुहानूं बन्निया आ, मैं कहा जड़ों हिलाए जाणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच, और नीओ डिगणगे यीशु मसीह दे नाम च, हर बेड़ी टुटूगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट डे पास्टर, नेक्स्ट डे, अपने पड़ोसी को बोलो नेक्स्ट डे प्रेयर 3 आवर, 3 घंटे की प्रार्थना, पानी तक नहीं पीऊंगा। 3 घंटे पहले मुर्गा खाया, लोग कहेंगे ये कैसा उपवास, ये मेरा उपवास है।
किसने सिखाया? वो तेरा आत्मा ने हमें बोला है। किसके द्वारा? पादरी साहब के द्वारा। मुर्गा खा के बैठे हैं, 9 बजे बैठ गए हैं, सोऊंगा 12 बजे, 3 घंटे उपवास है। आमीन। फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, क्षमता बढ़ाते जाएं। पहले दिन से 5 घंटे नहीं होगा। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो 10-10 किलो की प्लेट डालकर मैं उठा रहा था, बिल्कुल लग रहा था पता नहीं भाई मैंने क्या उठा लिया। वो एक लड़की आई, नंदिनी के जैसी आई, वो बैठी, जितनी मैंने एक प्लेट डाली थी उसने उतनी 4 इधर डाल दी, 4 इधर डाल दी और आराम से करके चली गई। मैं क्या भी यहीं तक एम ही दुनिया ते आए यार भैया, मरीज कुड़ी आके मैनू अपने आप से शर्म जी आई जावे हैं भई यार, मैं इनू चक के थक्या फिरदा भी यार, एडी भारा चक के चली गई। तो मैंने अपने कोच से पूछा, मैं क्या भैया कुड़ी बड़ी निग्गर है साहब, ये तो कितना वेट उठाती है। तो बड़े वो कोच था, उसने कहा आप भी उठाएंगे, आपका पहला दिन है, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और हुआ वही जो कोच ने कहा था। अगले दिन मुझे वो हल्के लगने लगे, और डाला और डाला और डाला और डाला, और कंटिन्यू करने के बाद मैंने उस लड़की को कितना पीछे छोड़ दिया पता भी नहीं लगा। वो मेरे जितना उठा ही नहीं पाती थी। हालेलुया। आपकी प्रैक्टिस, आप कितना प्रेयर करते हैं, फिर एक समय आएगा कि आप पूरा दिन ड्राई फास्टिंग में। आज लोग ड्राई फास्ट रखते हैं, वो फास्ट सिर्फ फास्ट होता है, पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, वहां बैठे हैं मरे जे हो गए, वेट कर रहे भी कदों 5 बजन ते साडा ड्राई खत्म हो गया। आज उपवास नहीं है, क्षमता नहीं है उपवास रखने की ना, इसलिए वो बंद गए कि अब करे क्या, रख लिया, तोड़ देंगे तो पाप लगेगा। तो वेट करते हैं कब 5 बजे कब 6 बजे। जैसे ही 6 बजे तो उपवासी को देखना, आप उस प्रार्थना करने वाले को देखना, वो ऐसे टूटेगा खाने के ऊपर, पूछो मत। बोलो हालेलुया। वो उपवास नहीं रखना, क्षमता बढ़ाइए। 1 घंटा 2 घंटे 3 नवंबर महीना सुन लो, आज का sermon प्रोफेटिकली है। आप देखेंगे, मैं कह रहा हूं आप देखेंगे एक बड़ी जय को मसीह यीशु के नाम से। मैंने कहा आप देखेंगे एक बड़ी जय को यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रकाशमान होना है। आमीन आमीन। ये मेरी इच्छा नहीं, ये बाइबल के परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रकाशमान हो जाएं, आप जाग जाएं, आप समझे कि आपकी और कौन है, आपके अंदर कौन है। क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। कुलुसियों 1:27 ऐसा कहता है, मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। आमीन आमीन। ये यहोवा मेरी ओर पे मेरा विरोधी कौन? हालेलुया। जदों वाले तेरे यहोवा, कौन विरोधी तेरे होंगे। आमीन 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 आमीन। तो आज कितने लोग वाचा बांधे, खुदा आज से मेरा प्रेयर शुरू है। आज से मैं 1 आवर मच्छी खा के, मुर्गा खा के, तैयार श्यार हो के बह के फायर सुटनी है। आमीन आमीन आमीन। खुदा कभी नहीं कहता कि भूखे रह के प्रार्थना करो, ऐसा लिखा नहीं है। वो आपकी इच्छा है कि पूरा दिन भूखे आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, खा पी के करो, कोई बात नहीं। आज से प्रेयर शुरू करनी है। जब आपको पता लगता है कि अगर छुट्टी है, आप नाइट प्रेयर में जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे नाइट प्रेयर में जाना है, फुल नाइट प्रेयर में आना है। आमीन। ये नवंबर महीना आपने पक्का करना है अपने आप को प्रेयर में, क्योंकि 2024 उन लोगों का होगा जो प्रेयर वॉरियर होंगे। ये पहले से भविष्यवाणी करो 2024 के लिए। 2024 उन लोगों का होगा जो प्रेयर में योद्धा होंगे। आमीन। तो आपको प्रेयर योद्धा बनना है। आमीन। मजबूत वॉरियर की तरह। आमीन 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 आमीन। जब आपके अंदर फायर होगी, हालेलुया 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 हालेलुया। रामायण देखिए किसी ने? रावण की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, तीर आता, दाढ़ी सप बन गया। देखा? इधर से लक्ष्मण तीर मारा, तीर जाता है तो वो भी सांप बन गया। उसका तीर दूसरे को दिखाया जाता है फिल्मों में, कहानियों में, कि राम के तीर ने रावण के तीरों को खत्म कर दिया, लक्ष्मण के तीरों ने जो बुराई के लोग लड़ रहे थे उनके तीरों को खत्म कर दिया। थे कभी वो चांद तारा बन जाते, वो भी चांद तारा बन जाता।
अब ये भी आग फेंकता है जलते हुए तीरों के द्वारा, आप भी फिर आग फेंको। हेलो, नहीं समझे? पास्टर जी कहाँ माइंड में ले गए? चलो बाइबल में ले आते हैं भाई। आओ मिस्र में मूसा खड़ा है हाथ में लाठी लिए, उधर भी खड़े हैं जादूगर, लाठियां डाली और सांप बन गई। क्या बन गई? और मूसा के हाथ में भी क्या है? लाठी। फिर मूसा ने भी क्या किया? लाठी डाली और लाठी क्या बन गई? सांप। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मूसा की लाठी जो सांप बनी थी, उसने जादूगर की सारी लाठियों को निगल लिया। आमीन। मैं कह रहा हूं जो आप 1 घंटे से शुरू करेंगे, जो आग आप पर रिलीज करेंगे, वो दुश्मन की सारी आग को निगलने वाली यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो निगलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि ऊंचा तो ये बरकत फिर आपकी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी आंखें खुली। अपनी आंखों को बंद करें, दुनियावी आंखें, आत्मिक आंखों को खुला रखें। प्रार्थना की हालत में हो जाएंगे। आज दिन स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं ये उच्च स्तरीय शिक्षा है। यदि आप इसे ग्रहण कर पाए तो ये आपके लिए भविष्यवाणी के शब्द हैं कि आप सूरबीर सूर में कहलाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आप बहुतों को बचाने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को, घुटनों पे आ सकते तो घुटनों पे आओ। यदि कुर्सी पे बैठे हैं, घुटनों पे आने के लिए अपने घुटनों के नीचे अपने चप्पल जोड़ा रख सकते हैं ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। ये एक तरीका है प्रार्थना करने के लिए। अपने घुटनों के नीचे अपने चप्पलों को रख लेना। अपनी चप्पल अपने घुटनों के नीचे रखो। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, अपनी चप्पल अपने घुटनों के नीचे रखो। एक घुटने के आगे एक चप्पल, दूसरे घुटने के आगे दूसरी चप्पल। ऐसा करके आप कहीं भी, झाड़ियों में, पहाड़ में, कहीं भी होंगे, आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना की हालत में हो जाओ, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं ये वचन आपको छुटकारा देने वाला है। बाइबल कहती है कि जब तेरा प्रकाश आएगा तब अंधकार कुछ भी नहीं रहेगा। सब वो अंधकार की ताकतें जो शुभ कर कार्य करती हैं आपकी जिंदगी को छोड़ देंगी। दुआ की हालत में आ जाओ और खुदा से मांगना शुरू, पर्सनली मांगो खुदा से। भीख मत मांगो, हक मांगो। खुदा तेरे इस वचन को मैं ग्रहण कर सकूं, तेरे वचन को जो मैंने सुना उसे अपने जीवन में लागू कर सकूं। और आज प्रभु मैंने जान गया उस वस्त्रों का असली मकसद क्या है, कि मैं युद्ध में हूं, मुझे मेल करना है, खोए हुओं को ढूंढना है। परमेश्वर के महान दास पास्टर रेनल्ड बॉन्के अपनी किताब में लिखते हैं कि जो कलीसिया खोए हुओं को नहीं ढूंढती, असल में वो खुद खो जाती है। इसलिए खोए हुओं को ढूंढें, उठें, जागृत हो जाएं। जो गए उन्हें लौट ले आने के लिए प्रयत्न करें। बाइबल ऐसा कहती है, प्रयत्न करता रहे और नर्वस ना हो। तेरा युद्ध तेरा खुदा लड़ता है। आज से जितनी क्वायर है, टीम है, यदि आपके आसपास में सीटें खाली हैं, आपको जाना है उनके घर, टीम बनाकर समझाना। 1 बार 2 बार समझे ठीक, नहीं तो ब्लेस करके वापस आ जाना। खुदा उन्हें आशीष देगा। आप अपना काम पूरा करें, आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। रबू न सका न कथा नहीं जानता। मांगो अपने शब्दों में दुआ को। आज के वचन के ऊपर चलने के लिए अपने होठों को खोलो। कम से कम आपके कान तो जरूर सुने आपकी आवाज आज, कि आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब आप बोलते हैं, आपके कान जब सुनते हैं, तो वो विश्वास के बोले के शब्द आपके कानों के द्वारा आपके अंदर जाते हैं और वो आपका उद्धार करते हैं। मांगो खुदा से उसके वचन के ऊपर खड़े रहने के लिए अनुग्रह। रबू नसीना
शब्दों में प्रार्थना करते जाएं, ऊंची आवाज में। अपने अंदर अभी से आग को लेना शुरू करें। खुदा की वेदी की आग को आप घर ले जाएं और आपकी वेदी के ऊपर आग जलती रहनी चाहिए। आज से खुदा का कलाम कहता तेरी वेदी ठंडी ना हो, आग कभी बुझने ना पाए, निरंतर उसके ऊपर आग डालते रहना। देखिए जलती हुई आग को जलाना आसान है बुझी हुई आग को जलाने से, इसलिए अपनी आग को जलता रखें। बोलें, आपके शब्द आपके कान सुने, जो आज आपने सुना है उसके ऊपर फल लाने के लिए प्रार्थना करो। मांगो खुदा से, खुदा मुझे फजल दे तेरे वचन के ऊपर खड़े रहने के लिए। तेरा वचन मेरा उद्धार करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा वचन मेरे प्राण आत्मा को बचाने वाला है। प्रभु न सहना प्यारे यीशु, मैं तेरे फजल दिल तो शुक्र गुजारी रहा। तेरा फजल मैनू रोज चलावे, सुबह शाम तेरा धन्नवाद करा। हाँ हालेलुया, हाँ हालेलुया। शाहन मंदिया लबो न सका न खंथिया रहना मत रबू न शीन होली स्पिरिट लबो न सका न। वो आग आपके ऊपर मंडरा रही है, उसे रिसीव करो अपनी लाइफ में। पवित्र आत्मा साजों का मोहताज नहीं कि साज बजेंगे तभी पवित्र आत्मा उतरेगा। नो, वो भर देगा जब भी आएगा आपको। यस, खोल दे अपने प्राण को परमेश्वर के लिए, अपने इनर मैन को खोल दें। खोल दें अपने। यस, ओ वाह वाह, यस यस यस। वो भर देगा आपको आग से। लबकसा न कता न मनता लकतु रोकुतो न मनता शबकता न कता न मनथिया। खोलो अपने होठों को, वो भर रहे आपको अपनी आग से। डू नॉट कंट्रोल, नियंत्रण मत करें अपने आप के ऊपर, पवित्र आत्मा को लेने दें नियंत्रण। यस, भर जाओ। ए भाई लकता आत्मा में रहो। कैच करो फायर को। Welcome to Holy Spirit. Welcome to Holy Spirit. Welcome
Welcome, welcome, Master. Welcome, welcome, Master. Welcome. Uriya mama mama siana andro. No ro 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 kiana andre. Ala la 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 siana. Holy, holy, Uriya mama mama mama. Uriya baba ba shekere khana khaturana. Lebroko sokoro kona kateriana mando. Lebroko sokoro kona mande. Nimrosho. Yeshu. Yes, hallelujah. Yes. Yes. याग है से ले लो. Yes. Saba katana 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 katuro kotona. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन. आइए ताली बजा के खुदा का धन्यवाद करेंगे और अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और अपने पड़ोसी को मुबारकबाद दें. आज उसे बोले कि वो आपने सुना है, उसके ऊपर काम करना है. परमेश्वर आपके साथ होगा. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. आमीन.